जब मैं सिंगापुर में रहता था या यूएस में था या एम्स्टर्डम में था, मैंने एक चीज़ नोट तो की कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन कश्मीर। चाहे यहाँ की फोटोग्राफी हो, चाहे यहाँ के कुछ भी हो, वट एवर रीजन्स देयर वर, बट मुझे हमेशा लगता था नहीं यार, आई थिंक वी आर अंडर रेटेड। जो कश्मीर है अंडर रेटेड है, खूबसूरती में, कल्चर में, लोगों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, 2 दिहाइयाँ उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दी है। 20 साल का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का उनका एक्सपीरियंस रहा है और उसके साथ साथ उनका फोटोग्राफी में पैशन रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हुसैन। कॉर्पोरेट टू फोटोग्राफी एंड देन प्रेजेंटली यू आर इन कॉर्पोरेट, तो फिर फोटोग्राफी से वापस कॉर्पोरेट क्यों? हमेशा एक क्वेस्ट रहती है इंसान को, आप काम करते हैं बट इट्स समटाइम्स योर वर्क डज नॉट फिल सम पार्ट्स ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो वही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं काम करता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, आईटी में था, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा मेरा पूरी तरह मुतमईन नहीं है। एंड दैट हैज़ मोर टू डू विद, क्योंकि मैं कश्मीर में रहा, पढ़ा लिखा हूँ, मैं बर्नॉल में पढ़ता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो वादियाँ हैं कश्मीर, आई हैड दिस इन माई छोटी सी स्पेस अराउंड मी, आई शुड बी कनेक्टेड टू माई वर्ल्ड वेयर आई कम फ्रॉम। तो इसीलिए मैं जब मैं यहाँ छुट्टियों में आता था, तो जब वापस जाता था तो मुझे हमेशा लगता था किसी चीज़ से मैं जुदा हो गया। तो मैंने सोचा फिर उस वक़्त कि मैं थ्रू फोटोग्राफी आई यूज़ दिस एज पार्ट ऑफ माई एक्टिविटी। इसको मैं अपने पास ही रखूँगा। जब मैं काम करता हूँ तो मैं जब काम करके इंसान थक जाता है तो कम से कम एक चीज़ देख सकता है जो उसने क्रिएट की हुई है। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ओके फाइन, विजुअल इज़ वन ऑफ द थिंग्स वी कैन गेट इन्वॉल्व इन। क्योंकि पेंटिंग तो मुझे आती नहीं थी एंड कुड नॉट पेंट वेल। यू कैन डॉक्यूमेंट योर स्टोरी थ्रू कैमरा। देन व्हाई यू स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट अगेन? जब मैंने कॉर्पोरेट छोड़ा एंड उसके बाद जब मैं फुल टाइम फोटोग्राफी सीख रहा था और सिखा रहा था अब्रॉड में, फिर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यार जो मेरी एक्सपीरियंस थी टेक वर्ल्ड की, मुझे लगा कहीं ना कहीं आई थिंक आई हैव नॉट हैड फुलफिल्ड माई एक होता है ना, एक व्हेन यू टच द टॉप एंड देन यू लिव, इट्स अ डिफरेंट। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो स्पेस अभी पूरी नहीं हुई है। यस आई डिड दैट, मैंने अच्छा खासा टाइम उस पर लगाया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, टेक वर्ल्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जहाँ मुझे पहुँचना था वो फीलिंग मेरे पास नहीं थी। एंड देन एक्चुअली दैट स्टार्टेड विद आई वाज इन आईटी, आई वांटेड टू डू समथिंग इन सिलिकॉन वैली। कोई प्रोडक्ट बनाना, आईटी प्रोडक्ट बनाने की मुझे बड़ी ये थी, आई वांटेड टू डेवलप वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे लगा नहीं कि वो आई कुड अचीव दैट। सो दैट्स वाई वो थर्स्ट, वो प्यास मुझे ऐसे ही रही कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव अपना आई हैव नॉट अचीव्ड माई ऑब्जेक्टिव इन आईटी। तो इसीलिए मैं सोच रहा था बहुत देर से, मैं कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, आई वुड लाइक टू रिविजिट दैट जहाँ मैंने छोड़ा है और वहाँ से उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूँगा। So that's why from photography I came back to the corporate world. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। I know the story, but मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए शायद ये एक फैसिनेटिंग चीज़ होगी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। जो आपने कॉर्पोरेट जॉब एक लॉन्ग टाइम तक किया, यू हैव लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बीट सिंगापुर, बीट लंदन, बीट एम्स्टर्डम, एंड बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया। लेकिन व्हेन यू स्टार्टेड फोटोग्राफी, क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आपने फोटोग्राफी इनिशियली पिकअप की? जैसे एज यू अर्लियर मेंशन्ड दैट आप कश्मीर से हैं, दीज थिंग फैसिनेट्स यू, बट व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट? इनिशियल पॉइंट क्या था? ट्रिगर किस चीज़ ने किया आप? एक तो जो मैंने आपको रीज़न बताया, जब मुझे घर वालों ने यहाँ से इंजीनियरिंग या फर्दर स्टडीज़ के लिए दूसरी स्टेट में भेजा, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियलाइज, जो मैं उस वक्त समेटना अपने साथ चाहता था कि वो जो खूबसूरती है यहाँ की कश्मीर की, किसी तरीके से आई वांटेड टू कीप इट इन माय मेमोरी। तो उस वक्त मैंने एक जर्नी की थी जाने से पहले
जो सोनामर्ग की तरफ थी इन द समर्स, जस्ट टू कीप माई सेल्फ अश्योर्ड कि यू आर पार्ट ऑफ स्टिल कश्मीर। छोटा सा जज्बा ही था मुझे, मतलब क्या कहते हैं, इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए। फिर एक बार एम्स्टरडैम में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ था, तो वहाँ वर्ल्ड प्रेस अवार्ड्स चल रहे थे। तो वहाँ मैं जब इनका काम देख रहा था फोटोग्राफर्स का, तो आई वॉज लाइक अमेज्ड, कैसे करते हैं ये लोग। एंड कमिंग फ्रॉम अ टेक और क्रिएटिविटी बैकग्राउंड से, इट सरप्राइज्ड मी, कैसे करते हैं। सो इट वाज अ जर्नी जो मैं सोच रहा था ये करते कैसे हैं। एंड देन आई वाज चैलेंज्ड व्हेन आई आस्क्ड सम पीपल कि ये भाई आप लोग कैसे करते हो, इतनी अच्छी फोटोग्राफी कैसे कर लेते हो। तो इट वाज लाइक आई वाज बेसिकली चैलेंज्ड दैट पॉइंट इन टाइम, अरे तेरे से नहीं होगी। एंड आई थिंक जब व्हेन आई एम चैलेंज्ड आई टेक इट अप। ओके, सो दैट वाज द पॉइंट जहाँ से आपने फोटोग्राफी शुरू की। सो इनिशियली आपने फोटोग्राफी सीखी खुद से और फिर डिफरेंट जगहों पे सिखाई है। सो व्हाट वाज द जर्नी ऑफ टीचिंग फोटोग्राफी? जब मैं फोटोग्राफी सीखना चाहता था, सो आई चेक्ड अप, मैं उन दिनों प्रोजेक्ट जो मेरा था वो सिंगापुर में था, तो मैंने वहाँ सिंगापुर में फोटोग्राफर्स देखे जो सिखाते थे, ट्यूशन जो लेते थे। मैंने उनका काम भी देखा, उनकी फोटोग्राफी भी देखी, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। ठीक है, इट वाज अ वेरी नॉर्मल फोटोग्राफी, ठीक है, अपर्चर है, शटर स्पीड है, कुछ एक क्रिएटिव प्रोसेस नहीं था वो। तो आई प्रोबेबली डिडंट साइन अप फॉर देम। फिर मेरी कोशिश सिंगापुर से बाहर ढूंढने की होगी एशिया पैसिफिक में, तो वहाँ पे भी मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ पे मैं जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। देन आई लुक्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दैट पॉइंट इन टाइम एक ही फोटोग्राफर विच इम्प्रेस्ड मी वाज दैट आर्ट वुल्फ। तो उनकी मैंने देखी, वो सिखाते भी थे और फोटोग्राफी भी उनकी अच्छी थी, तो मैं उनका काम देखता रहता था। तो आई वांटेड टू डू फोटो टूर्स विद देम, बट समहाउ वो कभी क्लिक नहीं हुआ। लेकिन उनकी जो उनका स्टाइल था, जो उनके सिखाने का तरीका था, जो उनकी फोटोग्राफी थी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। तो लेकिन ही इज़ अ बिग फोटोग्राफर, सो आई कुड नॉट गेट टू हिम। 10 दिन का टाइम, आई डिडंट वांट दैट। मुझे चाहिए थी एक वो इंटर्नशिप, कम से कम 6-7 महीने, 1 साल। आई वाज रेडी टू पे वट एवर द अमाउंट ही वुड हैव आस्क्ड मी, वट एवर। सो लेकिन वो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। एंड देन आई थॉट ओके फाइन, नाउ लेट मी डू इट माई वे। सो आई री इन्वेंटेड द व्हील। तो मैंने शुरू से स्टार्ट करना खुद पढ़ता था मैं। आई स्टार्टेड टू स्पेंड नाइट्स लर्निंग कैसे क्या होता है, एंड आई यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट इट during the day in Singapore, and I got to know some of the photographers who were better than me. They were better than me. उनके साथ I used to hook around and उनसे थोड़ा सीखता था, and slowly at the initial levels पे तो वो बोलते थे भैया तुम्हारी डेप्थ नहीं है फील्ड फोटोग्राफी में, it's a long process. एंड देन वहाँ से शुरू सीखते एंड देन जब मैं सीखने लगा, एंड आई फेल्ट दैट ओके फाइन, मेरा काम किसी हद तक ठीक है, दिखाने वाला है, देखने वाला है। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सीखना चाहते हैं, who wanted to document, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है सीखने का। एंड इट वाज अ वेरी हम्बल टीचिंग एक्सपीरियंस दैट आई वांटेड टू स्टार्ट विद। आई स्टार्टेड टू एडवर्टाइज इन सिंगापुर, and luckily lot of people liked my work. उनको मेरा काम पसंद आया, सिखाना पसंद आया, और उनकी फोटोग्राफी इम्प्रूव हुई, and they became my I became their mentor. फिर थ्रू दैट लर्निंग they wanted, एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज पे जाना चाहते थे। फिर देन फिर फोटो टूर्स, जैसे आर्ट वुल्फ कर रहा था, तो देन आई स्टार्टेड फोटो टूर्स। तो वो एक प्रोसेस, वन स्टेप अनदर स्टेप, ये बिल्डअप होता गया। And then then I used to offer mentorship programs. You started this from Singapore, yes, this mentorship program, yes. And then later it expanded. Yes, then expanded. Then फिर मैं I think Malaysia में एक क्लास कर रहा था, and वहाँ फिर I think there were some people from Iran embassy. They invited me to shoot Iran. That was dream come true. उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया, and I think that story is Aarief Hussain. I loved doing that. तो वो स्टेज में स्टोरी थी, but I could just do one stage, which was during the Ashura के महीने में. They said okay, why start? They wanted to wanted me to start from spring.
Okay. बट जब हमारी डील साइन हुई तब आशुरा का टाइम था. आई सेड नो, लेट मी डू इट विद दिस वन. तो हमने वो आशुरा का स्टार्ट किया. दैट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस. ऑफिशियल फोटोग्राफर बना के आई वाज एबल टू शूट स्टोरीज देयर. उन एरियाज में भी वो चीज़ें भी शूट कर पाए होंगे जो शायद नॉर्मल फोटोग्राफर नहीं कर पाता होगा. आउटसाइड फोटोग्राफर्स को तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है. उन्होंने मेरे पास वहाँ की बैडेज दे दी, आईडी कार्ड्स दे दिए. पीपल अराउंड जो मेरे साथ थे, नॉर्मली दे डोंट डू दैट. What was the best thing you saw during that month? क्योंकि मुहर्रम में मैक्सिमम लोग जाते हैं ईरान या इराक, मोस्टली इराक. They visit there. So क्या एक्सपीरियंस ऐसा था which fascinates you, something like that? What fascinated me was that how seriously they take this event in life. जो हमारी हिस्ट्री में हुआ है, जो हमारे रिलीजन में हुआ है, how seriously they take it, and it's absolutely stunning to see. It's about knowing, जो आपको नहीं पता है. I think that was a great learning. You talked about photo tours. Right. You have traveled different parts of the world. You did photo tours around the world. So कौन सा ऐसा photo tour है apart from Iran now जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली हों उधर आपको, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ इंटरेस्टिंग? जब मैंने फोटोग्राफी सीखी, इट हैज़, इसके बीच में ये फोटोग्राफी आपने सीखी और सिखाई, दिस इज़ अ वन चैप्टर. लेकिन व्हेन यू पास थ्रू फेजेस, आप सीख रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट फेज. व्हेन यू डू टीचिंग, वो एक अलग फेज है. फिर जब आप फोटो टूर्स करते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है. यू आर इन अ डिफरेंट लैंड, आपको पता नहीं, आप जानते नहीं हो, तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. So all these things, it's a huge experience. So Bhutan was one of the areas which I love, and I have 4 साल मैंने भूटान में photography की हुई है. Probably everybody knows me in Bhutan. I can just take a flight and be anywhere I want there in Bhutan. So that has been a great experience. वो एक बहुत ही अच्छी experience थी मेरी भूटान की. What is the best thing in Bhutan? I think culture. They have, उन्होंने अपना जो कल्चर रिस्टोर किया हुआ है, the natural habitat which they have restored is phenomenal. उन्होंने अपनी preserve की हुई है identity. You did a photo tour or something else there? I used to do about 4 photo tours a year there. Okay. So spring, autumn, summer, every season, everything. Probably that was my reason to go back there again and again. I used to do off-season photo tour too. क्योंकि इनमें आप ऐसे लोगों से जुड़ते हो जब आप फोटोग्राफी करते हो, who are like you, and आप उनको बोलो चलो चलेंगे, they are like let's go. So so you connect with the right people there. Challenges तो obviously आए होंगे in early stage. That's very obvious. क्या ऐसा चैलेंज था कहीं पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में जब फोटोग्राफी कर रहे थे आपको ऐसा लगा कि आई हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन मे बी, कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देयर वाज नो वन अराउंड यू टीचिंग यू फोटोग्राफी और गाइडिंग यू इन दिस फील्ड? इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस. जब मैं आईटी में था, आई वाज द बॉस. Okay, I had at the top level. At the top level, I was like highly paid, lavish lifestyle. Yes, I had everything. But वो जो उस लेवल से आप जब आपका वो लाइफस्टाइल होता है, फिर आप आम लोगों की तरह एक मास को फॉलो करते हो जहाँ पे आपके 100-150 फोटोग्राफर दौड़ रहे होते हैं विद नो एक्सपीरियंस और विद एक्सपीरियंस, और हु आर लाइक मास्टर्स इन देयर फील्ड. यू आर नोबडी. तो to come to that level was a very difficult for me. I have to literally break myself. मुझे अपने आप को पूरा मोल्ड करना पड़ा. जब हम कहीं शूट के लिए जा रहे हैं, आप आम आदमी हो. अगर मैं एज ए आईटी बॉस कहीं जाता था तो मेरे साथ you have an appointment fixed, everybody knows you're coming, मीटिंग है, you have a plan, you have a laptop. यहाँ तो आप बस बाकी दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हो, तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है. So it was a very difficult trip from that level to this. लेकिन मेरे लिए वो जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट भी थी. आई न्यू इट्स गोना बी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ग्रेड है, इंटर्न है, जिसने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया हुआ है, और ही इज बेटर, फार बेटर देन यू, और has a good knowledge about cameras and all, and you are somebody who's just learning and kind of. So it was a very difficult experience, and you need to have a very strong willpower to overcome that. Does that help you in shaping you in a better way? मतलब एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प किया उस चीज़ ने आप? I think photography was a journey
within. I think I discovered myself rather than discovering the world. I discovered myself. One of the एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ मेरी ज़िंदगी में फोटोग्राफी से ये हुई कि I was able to photograph anybody that I wanted. मेरा फर्स्ट असाइनमेंट जो मैंने करना चाहा था was काल चक्र, जो दलाई लामा जी जहाँ होते हैं. मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो मीडिया इंडस्ट्री में थे, प्रेस में, वाह यार पास दिला दो. उन्होंने मुझे बोला यार पास तुझे, I mean, are you kidding? यहाँ हमें नहीं मिलता है उसके करीब जाके फोटोग्राफ करने के लिए, तुझे कहाँ से मिलेगी? But then हो गया. Yeah, I think I was photographing him in Kal Chakra with his official photographer, and then some Magnum के photographer थे. I think 3 or 4 photographs. I was one. So everybody thought, oh fine, he's पता नहीं कौन ही है, but I was just a beginner. So that was one. And then जो भूटान में मैंने फोटोग्राफी की वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था. Everybody started to know me. हालांकि मैं कोई I was just a beginner. तो I never faced any difficulty in terms of getting permissions या कोई. Nobody questioned me कि आप क्या कर रहे हो, कौन हो, और या कार्ड दिखाओ. Nobody, never ever. जहाँ पे मैंने शूट I have done a lot of photography around sensitive areas, but nobody has questioned. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट आपने कहा आप एक टॉप लेवल पे थे, you were at the top level. Yeah. You had everything you wanted that time of life. Right. क्योंकि उस टाइम पे, उस स्टेज ऑफ लाइफ पे एक नशा होता है अलग अलग सा. अगर आपके पास सब कुछ है, टाइम पे है, एवरीथिंग यू हैड, तो वो थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है इंसान. उसमें चला जाता है कि पैसा है, सब कुछ है, लाइफस्टाइल है. अब जब फोटोग्राफी में आए उस टाइम पे आप वो सब काम भी नहीं कर रहे थे, तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं थी. उसके बाद जब फोटोग्राफी में आए, शुरू आपको यहाँ से ही लोगों को पैसा देना पड़ा होगा. जो भी मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इट्स ऑल माय सेव्ड मनी दैट आई हैव इन्वेस्टेड. तो जो भी मैंने फोटोग्राफी में जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आई हैव इन्वेस्टेड माय ओन मनी. ये जो आप ईगो बोल रहे हैं ना कि यहाँ से आपको पता चलता है अपने बारे में कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो अगर आप में विल है, कुछ भी हो. एंड दैट्स वेयर कुछ देर पहले मैं वापस कॉर्पोरेट में आया, तब मेरे पास यही एक चैलेंज थी. आप इतनी देर का आपका ब्रेक है, एंड हाउ विल यू कन्विंस द बिग गाइज दैट ओके फाइन यू आर समबडी. मैंने 3-4 लाइफ्स जी हुई हैं, सो यू आर वन पर्सन विद 4 डिफरेंट लाइफ्स. सो आई थिंक दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस. तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि यार नथिंग इज इम्पॉसिबल. प्रैक्टिकली यू नो नाउ दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल. अगर आप कहीं से भी शुरू करो, यू गोना मेक इट. So I think that is very important, the lesson I have learned in life. So coming back to that thing, okay, earlier you mentioned that you love Kashmir, you love the valley. So, कश्मीर में आपका काम किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस्ड है? क्योंकि डिफरेंट फोटोग्राफर्स का एक जॉनर होता है. कोई कुछ चीज़ शूट करता है, कुछ एनवायरनमेंट करते हैं, कुछ बर्ड वॉचिंग करते हैं. तो आपने सबसे ज़्यादा किस एक जॉनरा पे फोकस किया? जब मैं सिंगापुर में रहता था या यूएस में था या एम्स्टरडैम में था, मैंने एक चीज़ नोट तो की कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन कश्मीर. चाहे यहाँ की फोटोग्राफी हो, चाहे यहाँ के कुछ भी हो, वट एवर रीजन्स देयर वर. बट मुझे हमेशा लगता था नहीं यार, आई थिंक वी आर अंडररेटेड. जो कश्मीर है अंडररेटेड है, खूबसूरती में, कल्चर में, लोगों में. आई थिंक जो द सोल ऑफ कश्मीर दैट इज़ नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड. जो हम हैं तो ठीक है, बाकी चीज़ें हैं जो भी हैं, द नेगेटिव इमेज, बट आई ऑलवेज वांटेड टू सी शो द पॉजिटिव साइड ऑफ कश्मीर. तो मैंने स्टोरीज में स्टार्ट की द नोमैड्स जर्नी, जो नोमैड्स ट्रैवल करते हैं. तो दैट वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स. एंड देन देयर वाज हमारा ये था द पीपल लिविंग ऑन पश्मीना हर्डर्स. वो एक थी. या सो उसमें भी मैं नॉर्मल शूट नहीं करना चाहता था. आई वांटेड समथिंग वेरी डिफरेंट. तो उसमें मैंने एक स्टोरीज की है विच वाज लाइक, इट्स कॉल्ड फ्रोजन. तो वो नॉर्मली शूट होती है जब एवरीथिंग इज़ फ्रोजन. तो वो मैंने स्टोरी की हुई थी. फिर आई फॉलोड दीज नोमैड्स क्रॉस. इनकी जर्नी एक्चुअली में क्या है, इन डेप्थ, इनका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे होता है, क्या है. You spend time with them? Oh yeah, I spent almost like 3 years with them. Okay, stayed with them? Yeah.
आज तो there is one place where everybody knows me. Probably उनकी शादियां भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए. Everybody knows me. So what was the experience and how was it? Staying with these nomads, traveling, walking with them. It was a great experience. In the sense, हम एक बार मैं फोटो टूर कर रहा था, मेरे साथ कुछ foreigners हैं, they were from Australia. तो हम उन दिनों गुरेज वॉज नॉट ओपन, इतना ओपन नहीं था जितना आज था, तो लिमिटेड पीपल कैन गो, आपको परमिशन लेके अलाउ करते थे. तो उन दिनों आई हैड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स विद मी. तो हम जैसे ही गुरेज अंदर घुसने वाले थे तो वहाँ पे एक नाके पे हमें रुका दिया इसने, आर्मी ने. दे सेड पोजीशंस हैव चेंज्ड, द रूल्स हैव चेंज्ड, नाउ फॉरेनर्स कांट गो इनसाइड. तो मैं वहीं खड़ा बैठ के सोच रहा था क्या करें, अब यहाँ से तो श्रीनगर जा नहीं सकते, इट्स अ लॉन्ग, शाम भी हो गई. एंड देयर इज वन ट्रक हु केम फिल्ड विद पीपल. तो इसमें से किसी ने आवाज़ दी, अरे भाई. सो आई लुक्ड एट देम एंड आई वाज लाइक, क्या हाल है, कैसे हैं? आई वाज लाइक, हु आर यू? तो बोलता है, याद है आपने परसों, हम पिछले साल हमारे वहाँ शूट किया था. हाँ. अब बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बोला, ये जाने नहीं दे रहे हैं. बोलता है, कोई बात नहीं, हमारे वहाँ टेंट लगे हुए ना, आप आइए यहाँ हमारे साथ रहिए. ओके. सो मैंने अपने स्टूडेंट से बोला, मैं बोला, गाइस दिस इज़ व्हाट वी हैव, आर यू ओके? बोला, यार इट्स फाइन. एंड हम लोगों ने उनके पीछे चले गए उन टेंटों में. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस वी हैड. वी लिव्ड इन टेंट्स फॉर दैट नाइट. It was an awesome experience, and till date, who was part of that trip, they remember it and they had great memories of it. बोलते हैं अगर जिंदगी में फिर मौका आए, we'll do it again. Okay. हमने फ्रोजन का भी जिक्र किया इसमें, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यू स्टेड इन लद्दाख, जहाँ जब उस टाइम पे जब वहाँ के नेटिव्स भी वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Actually, when I was studying in my 7th grade, तो हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उनकी जॉब लगी थी लद्दाख, एंड दे यूज्ड टू कम टू श्रीनगर. वो बोलते थे, यार लद्दाख इज लाइक दिस, सर्दी में ये भी जम जाता है, वो भी जम जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, इन माई 8th स्टैंडर्ड आई वेंट टुक अ ट्रिप टू, खुद ही टोल्ड माय पेरेंट्स, हाँ सोलो ट्रिप. मैंने बोला, यार मुझे लद्दाख जाना है. तो they put me in a bus, and then I remember going to Ladakh that point in time. It was a beautiful place. तो मुझे कुछ अंदाज़ा तो हो गया था ये ऐसा है. I mean those days it was, I think 87 की बात है. तो उन दिनों में गया उधर बस में, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया ये ऐसा है. But that memory of यार it's different in winters was always playing on my mind, कितना ही different होगा. So I think जब सब लोग बोलते थे सर्दियों में नहीं जाना, I thought okay fine, let me do this. And again photography एक जो सबसे important, it was allowing me to do things that normally I will not do. तो आप अगर एक्सक्लूसिव बनना चाहते हो, इफ़ यू हैव टू, अगर आपको एक एक्सक्लूसिव इमेज लानी है, तो यू हैव टू बी इन एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट. You cannot be sitting at home and एक अच्छा सा फोटो ले लिया, नहीं होता. You have to push your limits. You have to push your limits. And मुझे तो लगता ही नहीं था, probably ये तो मैं अब realize करता हूँ, the photographs, the archive I have, it's a brilliant one. वो तो मैं आज देखता हूँ, ये तो अभी इनके पास तो अब मिलेगा ही नहीं है. अब that content is gone. That is rare now. It has become so valuable. अब मुझे पता चल रही है कि ये तो है ही नहीं किसी के पास. Things have changed. तो so that point in time मैं एक exclusive content ढूंढने के लिए I used to take exclusive steps, extremes, which normally a person will not take. So कैसे survive किया उधर -20, -30 in different conditions? Are you alone in that trip? Yeah, when you shoot? That was more of a, हालांकि lot of people from Hungary, from other places, Europeans, they wanted to join me for the tour, but it was, I wouldn't allow anybody, क्योंकि that was my personal journey. मुझे पता था जो भी content मिलेगा that will be different. And and I wanted a time, वो बोलते हैं ना एक time जहाँ आप सीखोगे, जहाँ आप try करोगे, where you push your limits, where you practice. तो वो टाइम मिलेगा इन द डिफरेंट हार्श क्लाइमेट्स. सो दैट वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं पहली बार तो गया, एंड व्हेन आई केम बैक आई गॉट एडिक्टेड टू इट.
फिर मैं दूसरी बार भी गया, फिर मैं तीसरी बार भी गया। तो बट यस, आई मीन समटाइम्स आई हैड टू लिव इन यू नो वो क्या लेक के साइड में, पुट अप अ टेंट, गाड़ी आगे रखी, द ड्राइवर एंड दे विल स्लीप इन अ कार, मैं बाहर नीचे टेंट में, और यू नो आई यूज्ड टू स्लीप वैसे ही। एक एक्सपीरियंस मेरी इतनी ख़राब थी कि आई वांटेड टू शूट अर्ली मॉर्निंग एक लेक के पास, तो उन्होंने बोला भाई हम इधर नहीं रुक सकते, इट्स टू विंडी, इट गेट्स वेरी कोल्ड। तो समहाउ आई इंसिस्टेड दैट वी स्टे देयर। अब यकीन नहीं करोगे, 12 बजे तक जब हम सोए, 12 बजे माई लोअर पार्ट इज फ्रोजन, आई कुड नॉट फील एनीथिंग। ऊपर वाला मेरा चल रहा है, नीचे पूरा फ्रोजन, आई कुड नॉट फील एनीथिंग। तो मुझे इनको बुलाना पड़ा, मैंने बोला यार मुझे बाथरूम जाना है, मैं उठा नहीं जा रहा है। देन वी वार्म्ड अप, वो किया, ये किया, आई मीन सो यू नो इट वाज दैट बैड, बट यू नो अगेन इट वाज a lot of challenges. या Okay. बट नो रिग्रेट्स, इट वाज फन। मैं तो बोलता हूँ उससे भी ज़्यादा अगर डिफिकल्ट होगा आई वुड लाइक टू डू इट। ऐसी कोई कंट्री है अभी, या ऐसी कोई स्टेट है इंडिया में जहाँ आप जाना चाहते हैं सिंस लॉन्ग टाइम बट अभी तक जा नहीं पा रहे? ड्रीम डेस्टिनेशन टाइप? नहीं, you have covered everything. नो आई मीन जितना मुझे यू नो जितना आप चाहते थे, जितना आप अपने आप जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो आई थिंक आई हैव फुलफिल्ड इन द सेंस दैट वहाँ का मेरे पास कंटेंट है, जो मुझे अच्छा लगता था वो मेरे पास है। प्रॉबेबली व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इन अ डीपर, मे बी डेप्थ में ज़्यादा जाऊँगा जो मैंने स्टोरीज की, मे बी आई विल रीडिस्कवर देम मोर। फॉर एग्जाम्पल द स्टोरीज दैट आई डन 4 years back, I may revisit them. Where are they now? Okay. So you know those subjects and those things. Maybe I'll repackage them and see how this complete journey can be put across to the people. In this present time, Aarief, आप जैसा देखते ना, it's a time of technology, it's a time of social media, and you're not active on social media. So what is the reason कि social media पे you're someone जिसको कोई नहीं जानता है? Correct. ठीक है, there are 100 people in your on your Instagram and you don't use any other platform. Right. So क्यों इतना disconnect है social media पे इस time पे जहाँ there is everything available on social media and people know you because of social media? I like to be private in terms of you know for example जो मेरे projects हैं, जो मैं कर रहा हूँ, you know I don't want to keep myself busy being on social media. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि you know I still feel that you know a good form of you know आज भी हम एक अच्छा experience कर सकते हैं if we take a book in hand and see the photos or you know do something which is like old school. So social media, I think it's too fast, and it does not give you you know for example अगर मुझे देखना है कि ठीक है, if I wanted to see what was I doing 4 years 5 years you know back, I can look at my photos and I can sense that energy. लेकिन you know by seeing work on या कुछ भी social media, I don't think it's satisfying. ठीक है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या यू आर, आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, प्रॉब्ली आई एम एंटी सोशल, आई वुड कॉल माई सेल्फ ऑफलाइन पर्सन। तो आई लाइक फ्रेंड सर्कल भी मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, आई लाइक टू कीप यू नो लिमिटेड सर्कल एंड you know and luckily for me the people I am involved in, they're all from a creative background, so we help each other in terms of unke projects. For example, I have a friend circle, some of my friends are painters and they are the best. ठीक है, लेकिन वी कीप इट ऑफलाइन, उनके काम में देखता हूँ, वो मेरे काम देखते हैं, वट एवर देयर द प्रोजेक्ट्स दे आर अंडरटेकिंग, सो यू नो वी शेयर लॉट ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर ऑल, सो दैट वे यू नो वी आई एम कनेक्टेड टू सर्टन पीपल, बट देन अगेन which falls in my genre, which helps me or which helps them. I do a lot of mentorship also for some of the people. I have learned photography from them. Okay. And now I'm their mentor too.
तो लेकिन वो एक फेज होती है, आप सीखते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो उसी में इंसान, और मेरे बाकी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, आई एम वर्किंग, देन आई हैव कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स हियर एंड देयर, तो उसी में टाइम लगता है. कहाँ सोशल मीडिया. एनी प्लान कि you will publish your work anytime soon? Yes, I think one of the things in near future I'm going to publish a book which has been, which has taken a back seat बहुत देर से, 3-4 सालों से. मगर मुझे लगता है, क्या कहते हैं, ये जो डिले उस बुक में हुआ या जो भी मैं बनाना चाहता हूँ, आज मेरे पास क्लैरिटी है, तब मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी. I had some of these book houses wanting to do book with me and all that. तब मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी. आज मुझे बराबर पता है कि पेज पे क्या होगा. So you evolve as a person. So और it has, जो बुक में बनाऊंगा, it has something specific to offer to people. Okay. क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो फ्रेम्स हैं, it tells you a big story. It's not just a frame. So you can have this multiple stories chapter wise, and they are chapters of my life. So you are doing photography like एक decade हो गया, almost a decade. 10 साल का काम हम एक किताब में देखेंगे. जो मैं इसमें प्रेजेंट करना चाहता हूँ बुक में, that is chapters of my life. Okay. And it will state the state of my mind. Publishing a book is not a small thing. That people these days publish a book without knowing anything. और वो उठते हैं, सेल्फ पब्लिशिंग का ज़माना है, बुक पब्लिश कर देते हैं. बट लोगों को डेकेड्स लगते हैं अपने काम को कंपाइल करने में और एक बुक पब्लिश करने में. Any plan for Kashmiri people anytime soon? You're doing any workshop here or something like that for people in Kashmir? ऐसे तो यहाँ कश्मीर में बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, I'm sure there are much more better photographers than me. Actually, I am working on a project which is an art residency in Kashmir. So it's coming up in next maybe 2 years. So where I'm going to have a lot of interaction with all these artists basically, जहाँ पे we artists can collaborate, work together, create a atmosphere जहाँ पे हम कुछ करें different. People like who wanted to learn, teach. So I think that we'll see if it happens in 1 or 2 years. You talked about this art residency. I know the background. Yeah. So I didn't want to ask you, but from Srinagar to Singapore, then from Singapore to Srinagar, but now living in a village. Why? There's also always a phase in life जहाँ आपको बैठ के ये तय तो अपने साथ करना पड़ता है कि आपको करना क्या. ये कब आता है ये फेज? ये कभी भी आता है, किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है. तो लेकिन तय करना होता है कि चाहे आप स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली, आपको ये कॉम्प्रोमाइज, ये क्वेश्चन तो पूछना पड़ता है, फ्रॉम हेयर वेयर. So I think this going into mountains with my dog was a venture to know myself further. जितना मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, फोटोग्राफी, कॉर्पोरेट, जो भी था, तो वो भी एक प्रोजेक्ट ही था मेरे लिए. It was that's why मैंने बोला ना, जो मेरी बुक होगी it will have chapters. तो ये living on a mountain with a dog, just you have never been there, कोई आपको जानता नहीं है, आपकी कोई शिनाख्त नहीं है. So that itself is a project for me. कैसे आप एक अनजान जगह पे जाते हो, रहते हो, जहाँ आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो. सो इट वाज एक्सप्लोर, इसको हम तवक्कुल भी बोल सकते हैं. तो so that's that project. So any piece of advice for someone, for anyone out there watching us, जो कुछ करना चाहते हैं, करो, और उन्हें लगता है कि टाइम चला गया है? There is no such time. ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम चला गया. वही मैंने बोला ना आपसे, जो ये कॉन्वर्सेशन आपको अपने साथ करनी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है.
यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ टू अनदर लेवल। आपका ज़िंदगी का एक बड़ा चैप्टर खुलता है कि यहाँ से आप ना किसी से डरते हैं, ना यहाँ आपको किसी की ज़रूरत होती है, ना ही आपको फाइनेंशियल नीड होती है, ना ही आपको किसी चीज़ का खौफ होता है। इसको तवक्कुल बोलते हैं और इसको हमें ज़रूरी करना होता है। ये जो हम लाइफ में फंसे रहते हैं ना ये छोटी मोटी चीज़ों से, इससे हमारा लार्जर पर्पस ख़त्म होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमा लिया था, आप इतने स्टेबल हो गए थे इन वन वे दैट आप ये सब एक्सपेरिमेंट कर पाए? ज़रूरी नहीं है सबके पास इतने एवेन्यूज़ होंगे टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स इन देयर लाइफ। अगर आप आप अगर समझते हैं कि आप एक पैसा, लेट्स से यू हैव अ सेफ्टी नेट ऑफ फाइनेंशियल, ये कोई नेट नहीं है, इट्स अ माइंड सेट। आपके लिए 1 लाख रुपया इज अ बहुत बड़ी रकम, फॉर समबडी इट्स अ वीकेंड पार्टी बजट, ठीक है। तो सेफ्टी नेट किसी, ये आप कितना कंटेंट रहते हैं किस चीज में, उतना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आर यू कंटेंट विद व्हाट यू हैव इज द क्वेश्चन। क्या आपके पास, अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव के वक्त जब आपके पास पैसा है, यू कैन लिव ए हाई लाइफ? यस। जब आपके पास नहीं है, क्या आप एक लो लाइफ जी सकते हैं? क्या कहते हैं, नमक और चावल के साथ खाना खा सकते हैं? व्हाट इज द आंसर? हाँ या ना? तो ये आपको अपने आप से पहचान जरूरी करनी है। मैं मर्सिडीज में भी घूम सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कन्वर्टेबल, एट द सेम टाइम्स आई कैन वॉक ऑन द रोड। मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें भी और इसमें। जब आपका ये एटीट्यूड बनना शुरू होता है, यू स्टार्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल। और सक्सेस का हम लोगों ने मतलब ही गलत निकाला हुआ है। हम समझते हैं कि पैसा आ गया इज सक्सेस है। नहीं, द कंटेंटमेंट इज सक्सेस। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपका योर गॉड इज नॉट हैप्पी विद यू, यू आर नॉट सक्सेस, यू आर लूजर। तो इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। देयर आर सो मेनी सब लिंक्स टुवर्ड्स बीइंग सक्सेसफुल। आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं? क्या आप जो आपकी राइटफुल ड्यूटीज हैं, आर यू डूइंग दैट? आर यू हर्टिंग समबडी? हैव यू अनॉयड समबडी? उनसे आपने माफी मांगी? तो ये इट्स अ बंडल ऑफ लाइफ। इज नॉट दैट कि हाँ जी मंथ की 40-50 लाख रुपया तनख्वाह आ गया, बस हम खुश हैं, हम आबाद हैं। नहीं, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है लाइफ में। यू हैव टू स्ट्रगल। अगर लाइफ में हम आसान सेटल होने आए होते फिर तो रहना ही नहीं था इधर। बिल्कुल। इट्स अ टेम्पररी जर्नी, सो यू एक्सप्लोर योर सेल्फ। अब मैंने जो जिंदगी में किया हुआ है, जो भी मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आई हैव फोर्स्ड माई सेल्फ इनटू ऑल दिस। मैंने अपने सब काम पूरी ईमानदारी से किए हुए हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार थे या जो भी रिलेशनशिप्स, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, जो भी आता है रिलेशनशिप। एंड यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे आप गिल्ट फ्री सो रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। आपने अपने जो आपको टैलेंट है, हैव यू जस्टिफाइड योर टैलेंट? आपने आज सबके साथ अच्छा किया? इफ यू कंपेयर materialistic versus photography experience, I think what I value is the experience, not the materialistic value. जो मैं for example जब मैं सिंगापुर में क्लास देता था, 1 घंटे का मैं $250 चार्ज करता था। एक स्टूडेंट का 1 घंटे का $250 सिंगापुर डॉलर। यस। Back in 2000? Huh? Back in 2000 what? I think it's 16, 17? 16, 17, 18, 19, 18, yeah. So कितने स्टूडेंट्स का बैच था? मिनिमम तो मैं 5 ही लेता था। अगेन वो भी मैंने ईमानदारी से किया। मैं 10 लोग नहीं लेना चाहता था। नॉट ऑफर दैट सर्विसेज टू एनीबॉडी। सो देयर वाज अ क्राइटेरिया पीपल हैव टू मीट। तो लिमिटेशन, और मैं जितना जस्टिस कर सकता हूँ टाइम का उतना मैं करता था। तो बोलने व्हाट आई एम कमिंग टू इज दैट आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अपने हर एक के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी टू सक्सीड। थैंक यू सो मच आरिफ।
Thank you very much. Thank you for giving us your valuable time and sure. sharing this insightful knowledge. Yeah, thank you very much. So this was Aarief Hussain, जिन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया. आई होप कि ये एक्सपीरियंस हम में से किसी न किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा.